तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलईडी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आज हम करेंगे 10 जून 2023 में पूछे गए डीएलईडी के रीजनिंग के प्रश्न। पहला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल देखकर ही सिंपल प्रश्न है ये। आपको क्या याद रखना है, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ये बस ये याद रखना है। देखिए सभी का लिख लीजिए। एस का आपका आ जाएगा 19, यू का आ जाएगा 21, एन का आ जाएगा JKLMNO 14, ठीक है। यू का आ जाएगा 21, आर का 18, आर का 18, डब्लू का आ जाएगा TUVW 23 आ जाएगा, ओ का आ जाएगा 15, भी का आ जाएगा 22, ठीक है। देख लेते हैं 19, 21, 22, 23 प्लस 2 किया हुआ है, प्लस 2, तो 23 में प्लस 2 अगर करें तो क्या आ जाएगा 25, 25 पे क्या आता है y। ऑप्शन देख लेते हैं। 21 है, 21 में -3 किया हुआ है, 18 में -3 किया होता है, 15 आया है, 15 में -3 करोगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा। 12 पे क्या आता है JKL आता है, YL। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 14 + 4 18 किया हुआ है, 18 + 4 22 किया हुआ है, 22 + 4 करोगे तो 26 आ जाएगा, तो Z आ जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बाघ जंगली जानवर और गाय है। ये आपका मान लेता हूँ बाघ है, जंगली जानवर ये हो गए, और ये आपका हो गया गाय। 3 चीज़ें हैं, बाघ जंगली जानवर और गाय। तो देखिए जंगली जानवर अगर हम मान लिए पूरा सर्कल जंगली जानवर है तो बाघ उसके अंदर आ जाएगा और गाय तो अलग ही रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी, ये तो सिंपल प्रश्न है। 2, 4, 6, 8, 10 तो 12 आएगा, ठीक है। AP का सिंपल है, ये जोड़ा हुआ है 12, ऑप्शन बी सही होगा। ये देखिए, ठीक है ना। ये 6 दोस्त हैं, सर्किल में आमने सामने बैठे हुए हैं। 2 सर्किल इसमें हमेशा बनेगा। अगर आप एक बार में सही बनाना चाहते हो तो 6 दोस्त हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले राइट साइड को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि दाहिनी तरफ कौन आएगा। राइट साइड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक मार्क कर देता हूँ सभी के दाहिनी तरफ, ठीक है। और ढूंढिए कि सबसे पहले किनारे में कौन बैठा है। यहाँ पर तो सर्किल है तो दाएं बाएं हम देख कर चलेंगे। पहला लाइन पढ़िए, A, D और B के बीच में बैठा है। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि A जो है वो D और B के बीच में बैठा है। D इधर भी आ सकता है और D इधर भी आ सकता है, तो ये कई सारे ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि बगल में कौन बैठा है, उसे लिख कर चलेंगे। F, C और E के बीच में बैठा है, भैया इसे अभी छोड़ देते हैं। देखिए क्या करा, C B के बाईं ओर बैठा है, C B के बाईं ओर तीसरा है, B के बाईं ओर। अगर मैं B यहाँ मान लूँ तो B के बाईं ओर तीसरा, B के बाईं ओर तीसरा इधर जाएगा, B के बाईं ओर तीसरा यहाँ आ जाएगा, C आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, A B के ठीक दाएं हैं, A जो है वो B के ठीक दाएं है, दाएं आ गया ये। अब देखिए चलिए पहले लाइन पर A D और B के बीच में बैठा है, A जो है वो D और B के बीच में, B इधर है तो D यहाँ आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या कह रहा है, F C और E के बीच में बैठा है, F जो है ना वो C और E के बीच में बैठा है, इसे हटा देता हूँ। C तो यहाँ है और E यहाँ आ जाएगा तो F बीच में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया ये। हमने क्या ढूंढा, पहले अगल बगल में कौन बैठा है। अब पूछ क्या रहा है कि A के दाएँ चौथा कौन सा है। A के दाएँ हम चलेंगे तो चौथा कौन सा आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा E आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोबारा देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फादर लिखा हुआ है, FATHER। क्या कह रहा है कि फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। EJOT याद होगा आपको। F छठे नंबर पर आता है, A पहले नंबर पे आता है, T आता है आपका EJOT 20 नंबर पे, और H आता 8 नंबर पे, E आता 5 नंबर पे, R आता 18 नंबर पे। तो आप देख सकते हो E का वही पोजीशन है जो फादर में है और वर्णमाला में भी 5 ही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन A इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
ड्रॉ को वार्ड लिखा गया, तो ध्यान से देखिए DRAW, ऐसे ही आसान प्रश्न होंगे तो वार्ड लिखा हुआ, W को यहाँ किया हुआ है, A को यहाँ किया हुआ है, R को यहाँ किया हुआ है, D को यहाँ किया हुआ। इसी तरह से इसको कर दीजिए तो क्या आ जाएगा PART, पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इस जीपी में कितने पद हैं? जीपी दिया हुआ, हमने क्या पढ़ा था? एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। इसमें क्या होता है आपका, पहला टर्म अगर n मान लो तो दूसरा टर्म क्या होता है, उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। दूसरा टर्म हो जाएगा n प्लस डी, फिर हो जाएगा n प्लस 2d, n प्लस 3d, ठीक है ना। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसी तरह से nth टर्म अगर निकालना चाहूँ ना तो a प्लस n-1 इंटू डी होता, लेकिन ये तो AP का है। यहाँ पर हमारा केस आ गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ना रेशियो होता है, रेशियो सभी का सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखो 6/3 करें तो वही आएगा, जो कि 12/6 करेंगे तो आएगा, इक्वल टू 24/12 करेंगे तब भी सेम ही आएगा। इसी तरह से आगे आगे जा रहा है, जो कितना आएगा आपका 12 कर दो, यहाँ पर 6 कर दो तो 2 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो ना 2 आ गया। तो इसका nth टर्म होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, जहाँ n जो है वो nth टर्म है। तो nth टर्म देखिए सबसे लास्ट टर्म कौन सा, 384 दिया हुआ, यही nth टर्म है 384, इक्वल टू a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 3, r कॉमन रेशियो निकाल दिया 2 का पावर n-1, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 8 24 इक्वल टू 2 n-1। अब 128 को हम 2 के पावर में लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 आ जाएगा, इक्वल टू 2 n-1। तो देखिए दोनों का बेस तो सेम है और तो पावर भी सेम होगा क्योंकि बराबर है। तो 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका n-1, जहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 8, यानी कि जो 384 है ना वो 8वां टर्म है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 10 मिनट में 10 प्रश्न आप आराम से बना लोगे, ठीक है ना, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तब। इसमें देखिए क्या है, सिंपल है, दिख रहा है 12 गुना 3 करोगे तो 36 आ जाएगा, वो 9 गुना 5 करोगे तो 45 आ जाएगा। तो किस में गुना करोगे तो 105 आ जाएगा, 7 में भागा दे दो, 7 एकम 7 7 5 35, 15 गुना 7 करोगे तो 105 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कितने त्रिभुज हैं, कल मैं बता रहा था आपको क्या, कि जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, इसका अगर मैं 2 पार्ट में करता हूँ ना तो 1 + 2 टोटल 3 त्रिभुज बन जाएंगे। अगर 3 पार्ट करता हूँ इसको, देखिए इसको 3 पार्ट मैंने कर दिया, 1 2 3, जितने पार्ट बनेंगे ना उसको सभी को जोड़ दीजिए, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। या फिर ऐसा कीजिए 3 आ रहा है तो 3 × 4 / 2 क्या n × n+1/2 कर दीजिए। कितने पार्ट हैं उतने से। यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ ये त्रिभुज लेकर चलता हूँ, यहाँ से ये त्रिभुज लेकर चलता हूँ, ठीक है। कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो 4 गुना 5/2 यानी कि 10 आ जाएगा वो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन सर ये तो आंसर है नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं। 10 भी है लेकिन सर और भी तो ट्रायंगल बनेगा इसमें, हाँ बनेगा, आप ध्यान से देखो तो बनेगा ये साइड वाला, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इसके आने से कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा ट्रायंगल का, तो 2 और जोड़ दीजिए तो 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समझ में आ गया। 1 2 3 4, इसको हटा करके इसको और इसको हटा दीजिए तो 4 गुना 5 / 2 20/2 आपका 10 इधर से बन जाएगा और एक ये साइड से 2 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा है लंबा चौड़ा है लेकिन आपको एक बार पढ़ने पे पता चल जाएगा कि ये आसान प्रश्न ही है। देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई दिन दोपहर में आवक क्लर्क को, कोई क्लर्क है किसी दफ्तर का, उसको एक आवेदन प्राप्त हुआ था। अगले दिन, इस दिन मानो आवेदन प्राप्त हुआ, मुझे पता नहीं कौन सा दिन है, उसके अगले दिन ये क्लर्क को प्राप्त हुआ। अगले दिन क्या कहता है, वरिष्ठ लिपिक की मेज पर भेज दिया, या लिपिक के मेज पर आ गया अगले दिन। अगला दिन हमें पता नहीं कौन सा है वो, जो उस दिन छुट्टी पर था, ठीक है, ये भी नहीं था और इसने तो इसको भेज दिया, ठीक है। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेज दिया, अगले दिन अधिकारी को भेज दिया डेस्क अधिकारी को। डेस्क अधिकारी क्या कह रहा है, ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया, शुक्रवार यानी फ्राइडे को कर दिया।
तो क्लर्क को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था? तो ये फ्राइडे है तो ये थर्सडे हो जाएगा, ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा। वो किस दिन मिला था आपको? बुधवार को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका सही मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिए फिर से मैच करते हैं। उसके अगले दिन उसने वरिष्ठ लिपिक की मेज पर भेज दिया। ठीक है, लिपिक पर आ गया ये दूसरा दिन, जो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेज दिया। अगली शाम, यहाँ पर गड़बड़ है, 1 मिनट फिर से करते हैं। 3 दिन आ रहा है, मानो ये दिन आपका आ गया क्लर्क का। एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ। अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपिक की मेज पर भेज दिया। अगले दिन वो आ गया लिपिक की मेज पर, जो उस दिन छुट्टी पर था। तो ये तो छुट्टी पर है। अगले दिन, अगली शाम, वरिष्ठ लिपि अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेजा। अगली शाम को, अगला दिन आया ये, ठीक है। और अगली शाम को लिपिक नहीं, लिपिक तो इस दिन छुट्टी पर था, ये लिपिक आया और अगले दिन उसने किसको भेज दिया? डेस्क अधिकारी को भेज दिया। डेस्क अधिकारी शाम को भेजा, ठीक है ना, अगली शाम को भेजा। डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया। देखिए शुक्रवार, ये शाम को भेजा लेकिन ये शुक्रवार को किया। शाम में तो दफ्तर बंद हो जाता है, इसका मतलब कि 3 माइनस करना पड़ेगा, तो बुधवार की जगह हमारा आ जाएगा मंगलवार। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो ये थे 10 प्रश्न, प्रैक्टिस कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, जितना हो रहा है मैं करा रहा हूँ, और एक लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, अगले बार हम लोग पॉलिटी जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तो चलिए